गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज लुवे। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे इंडिया की समुद्री सीमाएं, ठीक है, यानी कि कोस्टल लाइंस, बाउंड्रीज, कोस्टल बाउंड्रीज, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास। इसकी शुरुआत होती है 1982 में। 1982 में जो हमारे यूनाइटेड नेशंस थे उनके बीच में कन्वेंशन हुआ था, यानी कि संधि हुई थी किस पे? लॉ ऑफ सी पे, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन या यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन यानी कि संधि किस पर? ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। कब हुई थी? 1982 में। इसमें क्या कहा गया था कि जितनी भी कंट्रीज के पास जो कि कोस्टल लाइंस है वो उनसे मिली हुई है, समुद्र से, उनकी एक बाउंड्री तय की गई। देखिए, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया का जो साउथ वाला रीजन है वो वाटर से कवर है, वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, यानी कि उसके पास क्या है? कोस्टल लाइंस है। तो उसके एक बाउंड्री तय की गई, ठीक है। इतने, ये कितना होता है? ये होता है 200 नॉटिकल मील्स, ठीक है। ये जो सेकंड बाउंड्री दिख रही है ये होता है 24 नॉटिकल मील्स, और ये वाला होता है 12 नॉटिकल मील्स। ये बाउंड्रीज बनाती है इंडिया की, ठीक है। कि अगर आपको कोई काम अपने लैंड पे जो आपका अधिकार है वही आपको किस पे है? उतना ही समुद्र पे है, पर एक एरिया तक है, ठीक है। तो एक एरिया तय कर दिया गया। अब देखिए, जो हमारी बाउंड्रीज होती है, कोस्टल लाइंस, कोस्टल बाउंड्रीज लैंड वाली, वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, फ्लैट तो होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं सीधी, एक इमेजिनरी लाइन जो क्या करती है, इसे सीधा कर देती है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? बेस लाइन, यानी कि आधार रेखा, ठीक है। और जो आधार रेखा और जो असली हमारी कोस्टल बाउंड्रीज थी उनके बीच में जो जल भरा रहता है, ठीक है, इस जल को हम बोलते हैं आंतरिक जल, ठीक है। इंडिया की ये जो पहली लाइन है 12 नॉटिकल मील्स की, इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी लाइन। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल ठीक है। ये कहाँ तक होती है? ये 12 नॉटिकल मील्स तक होती है। नॉटिकल मील्स क्या होते हैं? समुद्र में दूरी को नापने का एक मात्रक होता है नॉटिकल मील्स, जो कि 1.15, ठीक है, मील्स के बराबर होता है। अगर आप एक्चुअल निकालेंगे तो जाएगा 1.15078, इतने मील्स के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। और अगर आप इसे किलोमीटर में निकालेंगे तो आपको इसकी मल्टीप्लाई 1.5 से करनी होगी, तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसे छोड़िए। अब टेरिटोरियल सी लाइन जो कि कहां तक होती है? 12 नॉटिकल मील्स तक होती है। इसमें इंडिया का उतना ही अधिकार है जितना उसकी जमीन पे, यानी कि संपूर्ण अधिकार है, ठीक है, संपूर्ण अधिकार। पूरा अधिकार है, जितना उसकी जमीन पे है उतना ही इसमें वाटर के इस वाले एरिया में, जो कि कहां तक है? 12 नॉटिकल मील्स तक, ठीक है। अब ये जो 24 नॉटिकल मील्स का बाउंड्री होता है, ठीक है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूअस कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। अब इसमें इंडिया को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहला दिया गया है क्लीनलीनेस का, साफ सफाई का, कि इस 24 नॉटिकल मील्स के एरिया में आपको साफ सफाई कराने का अधिकार है, आप साफ सफाई करा सकते हैं। दूसरा, बाउंड्री टैक्स या फीस लेने का, बाउंड्री फीस या फिर टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई
शिप या बोट मान लीजिए, कोई शिप यहाँ पर आती है, इस 24 नॉटिकल मील्स के एरिया में अगर कोई शिप आती है, ठीक है, तो इंडिया क्या कर सकता है, उससे बाउंड्री टैक्स ले सकता है कि आप हमारी बाउंड्री में हो, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो शिप इस 200 नॉटिकल मील्स के एरिया में आती है और इस 24 नॉटिकल मील्स के एरिया में नहीं आती है और यहीं से वापस चली जाती है, तो इंडिया उससे बाउंड्री टैक्स नहीं ले सकता क्योंकि वो 24 नॉटिकल मील्स के एरिया में नहीं है। ठीक है। तीसरा अधिकार होता है, तीसरा फाइनेंस का अधिकार। फाइनेंस राइट, वित्तीय अधिकार। क्या कि आपकी जितनी फाइनेंस से रिलेटेड मिशनरीज होती है वो आपके इस 24 नॉटिकल मील्स के एरिया में आएगी। ठीक है। अब हमारा 200 नॉटिकल मील्स का एरिया आता है, 200 नॉटिकल मील्स का एरिया, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें इंडिया को 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार कि इंडिया इसमें आइलैंड्स का इंडिया इन 200 नॉटिकल मील्स के एरिया में आइलैंड्स को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए इंडिया को फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज से रिलेटेड, अब उन्हें अपने रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए समुद्र में आइलैंड्स की जरूरत है। ठीक है, तो वो आइलैंड्स को बना सकता है इस 200 नॉटिकल मील्स के एरिया में। ठीक है, ये बात को फ्यूचर में ध्यान रखते हुए रूल को क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है। दूसरा क्या है कि विज्ञान के फलस्वरूप साइंस के बेसिस पे इंडिया कोई भी परीक्षण कर सकता है। ठीक है, टेस्टिंग कर सकता है या कोई भी मिशनरी भेज सकता है। जैसे परमाणु बम की टेस्टिंग की जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की कहाँ पे की जाती है, इस 200 नॉटिकल मील्स के समुद्र के एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, कहाँ कर सकते हैं, इस 200 नॉटिकल मील्स के एरिया में हम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि इंडिया रिसोर्सेज को इंडिया रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए इसमें क्या कर सकता है, अपने मिशनरीज भेज सकता है। जैसे कि हमारा जो इंडिया का पेट्रोलियम है वो एक रिसोर्स है, और वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। जैसे ये मुंबई है, इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर मुंबई है। ठीक है, अब मुंबई से थोड़ा सा दूर यहाँ पर इस 200 नॉटिकल मील्स के एरिया में एक जगह है, क्या, मुंबई हाई। यहाँ से इंडिया का 65% के आसपास पेट्रोलियम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए है। तो इस 200 नॉटिकल मील्स में इंडिया रिसोर्सेज को फुलफिल कर सकता है। ठीक है। अब हमें देखनी है कुछ खाड़ियां। देखिए, गुजरात में यहाँ एक जगह है कच्छ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी है इधर की साइड पे, जो यहाँ पे जल राशि है, ठीक है, इस वाटर को हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। इंग्लिश में हम बोलेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक जगह है गुजरात की, ये गुजरात का हिस्सा है, ये वाला यहाँ तक का इतना, यहाँ पर गुजरात की एक जगह है खंबात। तो यहाँ पर जो पानी है इसे नाम दिया गया है खंबात की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है। दूसरा देखते हैं, मतलब तीसरा, सॉरी, यहाँ पर हमारा राम सेतु है। अब राम सेतु से इधर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, यहाँ पे जो पानी है
ठीक है, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार। और ये जो हमारा राम सेतु का ये ब्रिज है, छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, यहाँ पर जो पानी है इसे हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और जो हमारा इंडियन ओशन है उसे अलग करता है। दूसरा हमारा जो इंडिया है उसे श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, इसका नाम है पार्क स्ट्रेट। ठीक है, कहां पर है ये? राम सेतु के ऊपर की तरफ, नॉर्थ साइड पे। और राम सेतु से नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ पर जो खाड़ी है, यहाँ पर जो पानी है, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर गल्फ शब्द का यूज हो रहा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मैंने बे शब्द का यूज किया है। हिंदी में खाड़ी होएगा। क्यों? देखिए, खाड़ी क्या होती है? तीन तरफ से घिरी हुआ पानी की राशि, जल राशि, तीन तरफ से घिरी हुई। तो देखिए, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सब खाड़ियां है, पर ये बड़ी खाड़ी है तो इसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये छोटी छोटी खाड़ियां है सब, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ डैश, गल्फ ऑफ डैश, गल्फ ऑफ डैश, ऐसा का। ठीक है, तो ये तो थी हमारे इंडिया की खाड़ियां। अब हमें देखनी है चैनल्स। अब चैनल्स क्या होते हैं हमें देखना है। चैनल्स, देखिए चैनल क्या होती है। कोई भी दो आइलैंड्स, ठीक है, कोई दो द्वीपों के बीच में सकरा समुद्र क्या कहलाता है? चैनल। सकरा समुद्र मतलब, सकरा का मतलब होता है नैरो, मतलब पतली सी एक नदी टाइप की, समुद्र का हिस्सा जो पतला लंबा सा होता है, नदी ऐसा थोड़ा सा, उसे हम क्या बोलते हैं? चैनल्स। ठीक है, अब इंडिया के पास टोटल चार वो है चैनल्स, 4 चैनल्स है। ठीक, कौन कौन से? एक तो चैनल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4। अब इनके नाम देखिए। इस वाले चैनल को हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, इसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। इस वाले को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, और इस वाले को हम बोलते हैं कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल। अब देखिएगा नाम कैसे पड़ा। मान लीजिए हमारा ग्लोब था, अर्थ है हमारा। अब ये जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर, ठीक है, ये कहां पर होता है? 0 डिग्री पर। हम इससे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहां तक होते हैं? 90 तक, 90 डिग्री तक होते हैं, ऐसे जाते हुए। इसमें नहीं दिखेंगे। तो ये जो चैनल है ये किस रेखा पे आता है? अक्षांश रेखा पे, लैटिट्यूड पे। तो 8 डिग्री वाली जो यहाँ पे रेखा होगी इंडिया के पास, उस पे आता है। ये कहां पर आता है? तो ये 9 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड पे आता है। ये जो होता है ये वाला चैनल, ये कहां पे आता है? 10 डिग्री पे आता है। और ये जो है इसका नाम कोको द्वीप, कोको चैनल्स के नाम, इस आइलैंड के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइलैंड्स कौन कौन से होते हैं। ये हमारा लक्षद्वीप है, ये द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। अब इस लक्षद्वीप का ही छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं मिनिकॉय। क्या कहते हैं? मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो नैरो चैनल की राशि है, पतली सी जल राशि है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। और भाई जो हमारा मिनिकॉय, और यहाँ नीचे अफ्रीका है, तो अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है, क्या है? मालदीव। वो इस मैप में दिखेगा, नीचे है, उसे हम क्या बोलते हैं? मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल बनता है उसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पर
ये हमारा अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है। तो यहाँ पर जो ये है, ये वाला छोटा सा आइलैंड, इसे हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। और ये जो ये वाला है, ये वाला छोटा आइलैंड, इसे हम बोलते हैं कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल बनता है उसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। जो हमारा अंडमान आइलैंड है, ये वाला अंडमान आइलैंड, और ये जो हमारा बर्मा है, म्यांमार, बर्मा, ये इसे म्यांमार भी बोलते हैं, बर्मा भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कोको। ठीक है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये म्यांमार के उसमें आता है, वाटर बाउंड्री, सी बाउंड्रीज में आता है। क्या? कोको। तो कोको द्वीप और अंडमान आइलैंड के बीच में जो चैनल बनता है उसे हम बोलते हैं कोको चैनल, जो कि किसके नाम पे पड़ा है? उस आइलैंड के नाम पे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो नहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।